आज की वीडियो में हम बताएंगे कि कौन से ऐसे 3 श्रृंगार हैं जिनको करने से भयंकर दुष्परिणाम भोगने को मिलते हैं और पति के प्राणों पर संकट भी आ सकता है। तो दोस्तों, आप वीडियो को पूरी देखिएगा। हमने बताया हुआ है कि करवा चौथ में किस तरह से श्रृंगार करें जिससे आपको अखंड सुख सौभाग्य की प्राप्ति हो। कौन से ऐसे 16 श्रृंगार हैं जो स्त्री को अवश्य करने चाहिए और कौन से ऐसे 3 श्रृंगार हैं जो शास्त्रों में भी जिन्हें निषेध बताया गया है कि सुहागिन महिलाओं को ये 3 श्रृंगार करने से हमेशा बचना चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल धर्म और आध्यात्म में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, करवा चौथ का पर्व आने वाला है। 1 नवंबर को करवा चौथ मनाया जाएगा, जिसका इंतजार सभी सुहागिन महिलाओं को बड़ी बेसब्री से रहता है। सभी सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत को बड़ी श्रद्धा और निष्ठा के साथ करती हैं और सज धज के 16 श्रृंगार करके अपने पति की लंबी आयु की कामना के लिए पूजा पाठ अर्चना करती हैं। तो चलिए, आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि कौन से ऐसे 16 श्रृंगार करने से पति की आयु लंबी होती है और कौन से श्रृंगार करने से स्त्री को बचना चाहिए, कौन से श्रृंगार शास्त्रों में निषेध बताए गए हैं। तो चलिए, पहले हम जानते हैं कि कौन से ऐसे 16 श्रृंगार हैं जिनके करने से स्त्री को अखंड सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है और माँ गौरा का वरदान मिलता है। तो चलिए, भारतीय महिलाओं में 16 श्रृंगार की बहुत ज़्यादा मान्यता है। तो क्या आप लोग जानते हैं कि 16 श्रृंगार में क्या क्या शामिल है और इनको करने से क्या होता है? किस तरह का श्रृंगार हमें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। अगर गलती से भी कर लिया ऐसा श्रृंगार तो होगा अपशगुन और पति के ऊपर आ सकता है भारी संकट। तो चलिए, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं 16 श्रृंगार और उनका महत्व। पहला श्रृंगार है सिंदूर। हिंदू धर्म में सिंदूर को बहुत ही महत्वपूर्ण और पवित्र माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि सिंदूर लगाने से पति की आयु लंबी होती है। वहीं सिंदूर लगाने में कुछ सावधानियां रखनी भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर गलत तरीके से सिंदूर लगाया जाए तो इसका भारी दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। इसकी चर्चा हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे। अब बढ़ते हैं अगले श्रृंगार की ओर। अगला श्रृंगार है काजल। काजल का श्रृंगार आंखों की सुंदरता को बढ़ाने के साथ साथ व्यक्ति को लगने वाली बुरी नज़र से भी बचाने के लिए होता है। ऐसी मान्यता है कि अगर स्त्री रोज काजल का श्रृंगार करे तो वह स्वयं तो बुरी नज़र से बचेगी, साथ में उसका वैवाहिक जीवन भी बुरी नज़र से बचे रहेगा। नंबर 3 है गजरा। 16 श्रृंगार में बालों का श्रृंगार गजरा को माना जाता है और ऐसी मान्यता है कि जैसे गजरे में फूलों की खुशबू फैलती है, वैसे ही वैवाहिक जीवन में भी सुख समृद्धि की खुशबू भर जाए। नंबर 4 है मांग टीका। मांग टीका माथे के बीचों बीच पहना जाने वाला आभूषण है। ऐसी मान्यता है कि नववधु को मांग टीका इसलिए पहनाया जाता है ताकि वो शादी के बाद हमेशा अपने जीवन साथी के साथ सही और सीधे रास्ते पर चलती रहे। नंबर 5 और सबसे महत्वपूर्ण श्रृंगार मेहंदी। मेहंदी को सबसे जरूरी 16 श्रृंगार में से एक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि मेहंदी के बिना 16 श्रृंगार अधूरा रहता है। तो करवा चौथ पर या किसी भी शुभ कार्य पर सुहागिन महिलाओं को मेहंदी अवश्य लगानी चाहिए। अगला श्रृंगार है चूड़ियाँ। चूड़ियाँ सुहाग का प्रतीक मानी जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि सुहागिन महिलाओं की कलाइयाँ हमेशा चूड़ियों से भरी रहनी चाहिए। इनकी खनखनाहट से घर में सकारात्मकता आती है। नंबर 7 है लाल जोड़ा। शादी के वक्त दुल्हन को लाल जोड़ा पहनाया जाता है। लाल रंग प्रेम का और शुभता का प्रतीक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि करवा चौथ वाले दिन भी लाल सुहाग का जोड़ा ही पहनना चाहिए। इससे अखंड सुहाग का वरदान मिलता है। नंबर 8 है नथ। हिंदू धर्म में सुहागिन महिलाओं की नाक में कोई न कोई आभूषण पहनना अत्यंत जरूरी माना जाता है। नाक में पहने जाने वाला नथ सुहाग की निशानी से जोड़कर देखा जाता है। 9वां श्रृंगार है बिंदी। महिलाएं अपने माथे के बीचों बीच बिंदी लगाती है। मान्यता है कि ऐसा करने से भाग्य में वृद्धि होती है। नंबर 10वां श्रृंगार पायल।
हिंदू मान्यता के अनुसार सुहागिन महिलाओं को पैरों में पायल अवश्य पहनने चाहिए, लेकिन ध्यान रहे पैरों में हमेशा चांदी के ही पायल पहने। चाहे आप कितने ही संपन्न क्यों ना हो, पैरों में सोने के पायल कभी ना पहने, क्योंकि सोना एक पवित्र धातु है। ऐसा करने से गुरु ग्रह का अपमान होता है और लक्ष्मी जी की भी कृपा नहीं मिलती है। नंबर 11वां श्रृंगार बिछुआ। बिछिया इस बात का प्रतीक है कि दुल्हन शादी के बाद सभी परेशानियों का हिम्मत से मुकाबला करेगी। अगला श्रृंगार झुमके। 16 श्रृंगार झुमकों के बिना अधूरा माना जाता है। झुमके को लेकर ऐसी मान्यता है कि विवाह के बाद बहू को अपने ससुराल की बुराई सुनने व करने से दूर रहना चाहिए। अगला है बाजूबंद। बाजूबंद महिलाएं हाथ में पहनती है और ऐसी मान्यता है इसको पहनने से परिवार में धन की वृद्धि होती है। अगला श्रृंगार है मंगलसूत्र। शादीशुदा महिला का सबसे खास व पवित्र गहना मंगलसूत्र माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि मंगलसूत्र के काले मोती महिलाओं को और उनके दाम्पत्य जीवन को बुरी नज़र से बचाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि जो मंगलसूत्र पहने उसमें काले मोती अवश्य हों। अगला गहना है या श्रृंगार कमरबंद। कमर में पहने जाने वाला आभूषण जिसे स्त्रियां विवाह के बाद ही पहनती हैं कमरबंद कहलाता है। कमरबंद इस बात का प्रतीक होता है कि नववधु अब इस घर की स्वामिनी है और वह कमरबंद में चाबियों का गुच्छा लटका के रखती है। तो चलिए, ये थे कुछ श्रृंगार जिनका करना अति आवश्यक होता है और इस तरह के श्रृंगार करने से अखंड सुख सौभाग्य का वरदान मिलता है। अब जानते हैं वह कौन से ऐसे श्रृंगार हैं जिनको करने से बचना चाहिए और जो शास्त्रों में भी निषेध माने गए हैं। पहला श्रृंगार है काली साड़ी। जी हाँ, काले रंग के वस्त्र या काले रंग की साड़ी का प्रयोग करने से बचना चाहिए। सुहागिन महिलाओं को भूलकर भी काले रंग के वस्त्रों का उपयोग नहीं करने चाहिए, क्योंकि काला रंग नकारात्मकता को दर्शाता है और राहु ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। तो वैवाहिक जीवन में इससे कलह बढ़ सकती है और पति के प्राणों पर कष्ट भी आ सकता है। तो ऐसा करने से आपको बचना चाहिए। नंबर 2 श्रृंगार है काले कलर की चूड़ियाँ। जी हाँ, हमें काले कलर की चूड़ियों को भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि काला रंग नकारात्मकता का ही प्रतीक होता है। नंबर 3 श्रृंगार जिसे करने से बचना चाहिए वह है किसी दूसरे का सिंदूर। जी हाँ, हमें भूलकर भी किसी दूसरे के द्वारा दिया हुआ सिंदूर या दूसरे के पैसों से खरीदा हुआ सिंदूर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म में मान्यता के अनुसार सिंदूर एक ऐसी चीज़ है जो स्त्री को अब स्वयं के पैसों से या अपने पति के पैसों से ही खरीद कर भरना चाहिए। अगर हम किसी दूसरे स्त्री का सिंदूर भरते हैं तो उस स्त्री का दुर्भाग्य हमारे साथ आ जाता है और अपना सिंदूर भी हमें कभी किसी को नहीं देना चाहिए। इससे पति का प्यार बढ़ सकता है। तो चलिए, ये थी कुछ छोटी छोटी बातें जिनका ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़े रहिए। तो चलिए, मिलती हूँ नए वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी। गौरा मैया सभी को अखंड सुहाग का वरदान दे। कमेंट बॉक्स में जय गौरा माँ लिखना ना भूलें।